मोदी जी या गोदी जी कुछ भी कह लो, सिंपल एक सवाल मोदी से पूछ लो, वो क्या खाता है? वो सोना खाता है क्या या वो चांदी खाता है क्या? वैसे एक बात बताऊं, अगर कंगना रनौत या कोई भी ये फलानी ढमकानी यहाँ पे आके एक बार पैर रख भी देना, कोई इसको टच तक नहीं करेगा। ये तो ऑर्गेनिक खाते हैं, 10-10 हज़ार की इनकी मशरूम्स बाहर से आती हैं, हमें दिक्कत आएगी। अगर ये दंगे वाला सीन होता तो कब तक कितना कुछ हो चुका, यहाँ पे खून की लाशें होती। उनका अपना बच्चा नहीं है ना, उसको कैसे पता लगेगा बच्चे को लड्डू खिलाना है कि दवाई खिलाना है? मैं डॉक्टर हूँ, अब मुझे किसी ने यहाँ पे पैसे दिए आने के लिए। हमारा लोकतंत्र बिल्कुल गटर में जा रहा है, बिल्कुल चाय की प्याली जैसे फेंक देते हैं ना, वैसे ही वो चाय बनाने वाले लेवल के उसको वहीं पे लेके जाएगा वो इंसान, वो हायर लेवल पे नहीं जा सकता। आप हमें बोल रहे हो कि आप इस देश में रहोगे, ऐसे ही रहोगे, जबरदस्ती रहोगे, तो हम कैसे रह सकते हैं? मुझे बहुत गिल्ट फील होता अगर मैं इसका पार्ट ना बनती। तो आज कहाँ यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट है, लाशें, खून का तुपका तक नीचे गिरा है, पसीना जरूर गिर रहा होगा लोगों का। फार्मर्स को सपोर्ट की जरूरत है। अब देख लो अंधेरा हो चुका है, हम लेडीज हैं अकेले, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें सेफ फील हो रहा है। अमित शाह कुछ बोल रहा है, मोदी कुछ बोल रहा है, फाइनल आंसर किसके पास है? इतने लाखों लोग तो गलत नहीं ना हो सकते, वो एक इंसान क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। इसमें मैं एक सैल्यूट करना चाहती हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि सिवाय सोशल मीडिया के और कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो सच बाहर लेके आ रहा है। ज़बान भी ना खोलें, हम बिल्कुल चुप होके बैठे। इस समय अपने कैमरामैन नबील गौड़ के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ किसान लगातार 14-15 दिन से आंदोलनरत हैं और जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं उनको रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पर किसान जमे हुए हैं। मेरे साथ कुछ लेडीज़ भी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले नाम आप अपना बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और मैं जलंधर से हूँ। प्रोटेस्ट में शामिल होने यस, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ही आए हैं। खेती वगैरह भी करते हैं? नहीं, हम मेरे जो दादाजी थे वो उनका खेती बाड़ी से, लेकिन अब हम डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा भी डॉक्टर थे और मैं भी एक डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर है, मेरे मम्मा है, ये मेरे मम्मा है। और हम यहाँ पे इसलिए सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है कि पहले हम हेजिटेट करते हैं, क्योंकि मैं शहर से हूँ और जो लोग जैसे खेती करते हैं वो गाँव से होते हैं, तो हम लोग हेजिटेट करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कैसा माहौल होगा, लेडीज़ के लिए सेफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर बेस्ड हैं, जब कोई सोशल मीडिया के थ्रू ये बात सच फैलाता है कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये माहौल है, यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं और यहाँ पे हर एक, चाहे वो हरियाणवी जाट है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिख है, कोई भी है, वो हमारे साथ हमें सेफ महसूस करवाते हैं, हमें ऐसे महसूस करवाते हैं कि कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं, कोई यहाँ पे हमारे साथ कोई ईव टीजिंग नहीं होती है और हम यहाँ पे आके पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिना किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी भी कोई पीस को भंग किए, हम यहाँ पे आराम से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये देख के फिर मैं और मेरे मम्मा हम यहाँ पे आए हैं और यही सोच के आए हैं कि हम भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ये बता सकें, जो लोग शहरों में बैठे हैं, कि इट्स नॉट एट ऑल डरावना नहीं है कि वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे 6 घंटे, जैसे हम जलंधर से हैं, हमें भी यहाँ पे हम सुबह के चले हुए हैं 6 बजे के, तो हम अभी शाम को पहुँचे थे, तो टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्योंकि जैसे 1947 में हुआ, जैसे 1984 में हुआ, ऐसे ही 2020 में भी ये एक हिस्ट्री है। और मुझे बहुत गिल्ट फील होता अगर मैं इसका पार्ट ना बनती। तो आज अगर मैं इसका पार्ट बनी हूँ तो ये चीज़ मैं मान महसूस करती हूँ, क्योंकि फार्मर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम सब फार्मर्स की सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई गोरे तो आके करने नहीं वाले। कृषि बिल पर भी मैं अभी आऊँगा, उससे पहले मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सेफ फील हो रहा है, वाकई हम लोग घूम रहे हैं लगातार 15 दिन से, बहुत अच्छा माहौल है जो यहाँ पर एक नौजवान है, लेकिन बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है कंगना रनौत, उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया और कहा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 100-100 रुपये लेकर बैठती हैं, इस तरह की। तो आप किस तरह उनको जवाब देंगी? मैं डॉक्टर हूँ, अब मुझे किसी ने यहाँ पे पैसे दिए आने के लिए? क्या मुझे किसी ने बोला है फ़ोन करके कि आओ जी डॉक्टर हरनीत, यहाँ पे बहुत मीडिया कवरेज है, तुम यहाँ पे आके वो करो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो। अब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जेन्युइन लेडीज़ यहाँ पे आके सेफ फील करती है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आई और मैंने ये चीज़ महसूस की कि यार हम भी सेफ फील कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 घंटे के घूम रहे हैं, इतने सारे पंजाबी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमने जैसे किसी को पूछना रास्ता बता दो, अंधेरे वाली जगह पे खड़े थे, किसी को बोला कि हमें जैसे हमें बाथरूम यूज़ करना है, हमें बता दो कोई ऐसी जगह, तो सब ऐसे भाइयों की तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। इतनी सेफ और इतनी यहाँ पे इतनी पवित्र फीलिंग्स, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस है यहाँ पे, इतनी मतलब कोई नॉर्मल बंदा भी आए ना जिसका किसानी के साथ कोई लेना देना, वो भी इतना हाइप्ड अप हो जाए। और कंगना रनौत छोड़ो, चाहे पायल रोहतागी, चाहे कोई भी है, इन लोगों का काम है हमें अपने एम से डिस्ट्रैक्ट करना, और ये बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन आप इन सबकी एक बार कैमरा घुमा के देखो, आपको लग रहा है कहीं से भी ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इतनी ठंड में सोनेहाल, सत श्री अकाल,
कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इनकी आंखों के अंदर जूम करके कैमरा देखो, कोई भी इतनी ठंड में सब बैठे हैं, एक भी आप मुझे कमरा दिखा दो जिसके अंदर आप देखो कि शेड कवर है अच्छे से, ठंडी हवा अंदर से जाती है। हम अपने घरों में रहते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, कंबल में सोते हैं, फिर भी कहते हैं हाय ठंड बहुत है। और यहाँ पे किसान इतने देर से ठहरे और अभी पता नहीं आगे कितनी देर ठहरेंगे, और वो मजबूत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लेडीज जो वहाँ पे बैठी, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे एक पैर रख के तो देखें। वैसे एक बात बताऊँ, अगर कंगना रनौत या कोई भी ये फलानी ढमकानी यहाँ पे आके एक बार पैर रख भी देना, कोई उसको टच तक नहीं करेगा। इतनी रिस्पेक्ट से सिर्फ उससे बात करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ ये है कि उनका साथ अगर नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट बकवास मत करो, आपका साथ चाहिए। अगर साथ नहीं दे सकते तो वो सिर्फ टॉपिक से हमें हटाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यही वो हीरोइंस हैं। जब इनके इंस्टाग्राम खोलो ना आप, सोशल मीडिया, ये बोलती हैं ऑर्गेनिक खाओ, आप सेलेरी स्टिक्स खाओ, आप चेरी टोमेटोज खाओ, आप ये खाओ, या हम बाहर से मशरूम्स मंगवाते हैं। अब वो इतने हज़ारों का जो सब्जियां बाहर से आती हैं, या फिर हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो भाई जो हम रोटी अनाज बचपन से खाते पैदा हुए हैं, इतने पैसे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, बचपन से तो हमने रोटी मम्मा ने खिलाई है ना, सबको परांठी सब्जी रोटी खिलाई है। अब वो टाइम आ चुका है इन लोगों की लाइफ में कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का खाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मिंग शब्द है, तुम फार्मर्स की बेइज्जती कैसे कर सकती हो? तुम कैसे बीबियों को बोल सकते हो, लेडीज़ को बोल सकते हो ये चीज़ कि ये फार्मर्स की वाइफ्स और सिस्टर्स है। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पापा डॉक्टर है, लेकिन उसके बाद फिर मैं डॉक्टर बनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने किसानों वाली जो रूट्स हैं उनको भूल जाऊँ। मैं हमेशा याद रखूँगी, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अब देख लो अंधेरा हो चुका है, हम लेडीज़ हैं अकेले, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें सेफ फील हो रहा है। इसलिए मेरा मेन एम यही है, चाहे कंगना हो चाहे कोई भी हो, आपको कोई भी अगर मेन टॉपिक से यस जो भी है, आपको अगर आपको मेन अपना एम रखना है, जैसे कहते हैं ना अर्जुन की आंख मछली की आंख पे होती है, तो वो चीज़ रखनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत मेहनत लग रही है, इतने लोग आ रहे हैं। अगर हम शहरों से आ रहे, गाँव से तो आ ही चुके हैं लोग, हम शहरों से भी इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे करते करते इंटरनेशनल लोग भी आ रहे हैं, लोग फ्लाइट्स लेके स्पेशली आ रहे हैं, जो अपने बच्चियों की शादी पे नहीं जा रहे लोग, वो यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते हैं, और हम भी दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं इससे पहले मैम के पास जाऊंगा, एक सवाल मेरा आपसे और है। किसान विरोध कर रहे हैं, आज लगभग 2 महीना हो गया। मोदी जी बार बार कह रहे हैं किसानों के हित में हैं। इस बिल के अंदर ऐसा क्या है कि खेती करने वाला किसान नहीं समझ रहा है, लेकिन मोदी जी समझ गए हैं कि भैया ये परेशानी एग्जैक्टली वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि आप मेरे अलावा किसी भी किसान, यहाँ पे इतने बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछो, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, मेरे से हायर लेवल की एजुकेशन होगी। यहाँ पे किसानों ने वो कैसे पढ़ाया है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन मेहनत के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन ली है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, PhD होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे एक बार बात करके देखो। और आपको तो नहीं पता था मैं डॉक्टर हूँ, आपने से बात की तो आपको पता लगा। ऐसे ही यहाँ पे हम सिंपल नॉर्मल अपने कपड़ों में, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में हम जी रहे हैं, लेकिन आप आके पूछते तो हम आपको पता लगता है हम ये है। और ऐसे ही अगर मोदी जी या गोदी जी कुछ भी कह लो, अगर वो अपने अनुमान लगाते हैं कि अब मेरे पास पावर है, जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चे के हाथ में तुमने दे दिया, अब वो चाहे वो सिर काटे, चाहे वो कुछ भी करे, वो बच्चा है। हम ऐसे समझ, मतलब मेरे से नफरत नहीं होती, मैं फिर भी ये कहूँगी कि एक ना एक दिन उसको अकल आएगी और वो वापस ले लेगा, क्योंकि इसलिए तो हम खड़े हैं। अगर ये दंगे वाला सीन होता तो कब तक कितना कुछ हो चुका, यहाँ पे खून की लाशें होती। ये वो टाइम नहीं है। हम लोग बहुत समझदार हैं, और जो लोगों ने एक वो बनाया हुआ ना पहचान कि भी ये पंजाबी कम्युनिटी ऐसी है, ये जो उड़ता पंजाब है जी, इनको तो कुछ समझ नहीं आता है, तो इलिटरेट है। अगर हम इलिटरेट हैं तो इसीलिए इतनी देर से शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक किसी की भी आपने सुनी है कोई वायलेंस वाली खबर, किसी ने किसी को छेड़ा हो, किसी ने किसी को तंग किया हो? इतने आराम से सब लोग बैठे हैं। इसीलिए जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, ऐसे मैं चाहती हूँ कि और लोग आए और वो बोलें और इनका साथ दे। ये मेरा आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है, चूँकि हम यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लोगों ने जगह जगह लंगर चलाए हुए हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया इस आंदोलन को पोर्ट्रेट कर रहा है वो बहुत गलत है। इसका मान लीजिए शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हुआ तो भैया ये पाकिस्तानी है, सिखों का आंदोलन हुआ किसानों का, भैया खालिस्तानी है। इस तरह से अगर कोई विपक्ष नहीं रहेगा तो हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? हमारा लोकतंत्र बिल्कुल गटर में जा रहा है। बिल्कुल चाय की प्याली जैसे फेंक देते हैं ना, वैसे ही वो चाय बनाने वाले लेवल के उसको वहीं पे लेके जाएगा वो इंसान, वो हायर लेवल पे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सवाल है ना, ये एक बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी यूनिडायरेक्शनल है। सिंपली उनका बिल हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, हमें उसको नहीं समझना है, हमें चाहिए ही नहीं है। ज़बरदस्ती खीर वाली बात आ गई ना, हम चाहते हैं कि हमारी बात तो सुने। अभी वो 3 दिसंबर से लेके, ठीक है, आज 12 दिसंबर है, अब तक किसी को कोई पता है, कोई जवाब आया है? हमें तो नहीं पता अभी क्या फाइनल है। आगू जाते हैं, अमित शाह कुछ बोल रहा है, मोदी कुछ बोल रहा है, फाइनल आंसर किसके पास है? ये सिर्फ एक हरासमेंट है। सबको पता है इतना ठंड का मौसम है, कैसे ये लोग गुजारा करें? इतने लोगों के डेथ होनी शुरू हो चुकी है। अगर वो चीज़ वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इट मीन्स दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनको पॉइंट नहीं समझ आ रहा।
इतने लाखों लोग तो गलत नहीं ना हो सकते, वो एक इंसान क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है, अब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इतने लाखों लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनका दिमाग नहीं चल रहा है। सबको समझ आ रहा है, इसलिए सब लोग खड़े, इसलिए मैं भी आई हूँ और मुझे देख के मुझे पता है बहुत लोग और भी आएंगे और आते रहेंगे और यहाँ पे तब तक खड़े रहेंगे जब तक, आना भी चाहिए सबको, और हम तब तक आते रहेंगे जब तक हमें हमारे प्रोटेस्ट का जो हमारा मेन रीज़न है जिसके लिए हम आए हैं, ना कि जस्ट कंट्रोवर्सीज, क्योंकि कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना तो सबको होता है कि अच्छा चल यार सोशल मीडिया पे ये देख लूँ उसने क्या पोस्ट किया, उसने क्या रिप्लाई किया, उससे बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर इसी मेन एम जो हमारा है ना उस पर ध्यान दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स दें। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो थक चुके हैं, उनको क्यों हम तंग कर रहे हैं, मतलब ये बेफालतू में, सबको पता है, उनको उनके पास क्या कोई टीवी नहीं है घर पे, उनको भी पता है कि सर्दी के टाइम है, सबके गोडे दुखते हैं, सबकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से कोविड का टाइम है, ठीक है। और ये सब चीज़ों के चलते हुए अगर वो गोदी मीडिया ये कहता है कि नहीं मैं 3 को जवाब नहीं दूंगा जी, मैं 5 को दूंगा, मैं 5 को नहीं दूंगा, मैं लिखत में दूंगा, तो ये सबको समझ आ ही रहा है ना। तो इसी चीज़ में मैं एक सल्यूट करना चाहती हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि सिवाय सोशल मीडिया के और कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो सच बाहर लेके आ रहा है। टीवी चलाओ, कोई भी न्यूज़ चैनल चला लो, वहाँ पे सब कुछ खालिस्तानी है जी, ये है जी, भड़काया जा रहा है जी, इसका रिप्लाई ये है जी। लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप खोल के देखते हो तो जो न्यू बिगिनिंग चैनल्स है उनकी इतनी ग्रोथ हुई है क्योंकि उनसे सच पता लगता, अपना बच्चा नहीं है ना उनका, एक किसान को समझ ना आए, यस ये भी बहुत बड़ा पॉइंट। क्या बोल उनका अपना बच्चा नहीं है ना, उसको कैसे पता लगेगा बच्चे को लड्डू खिलाना है कि दवाई खिलाना है। मैम आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इस जो कृषि कानून है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, इस कृषि कानून से कितना असर किसानों पर तो पड़ेगा लेकिन आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? वेरी सिंपल, आप जब चिप्स का पैकेट खरीदते हो आपको तब दुख नहीं होता जब आपको पता लगता है 70% उसमें हवा भरी हुई है। वो चीज़ आपको 20 रुपये में दुख नहीं होती थी, क्योंकि 20 रुपये कभी कभी खर्चने होते हैं। जब हर महीने का राशन में ही आपको 70-80% का मार्जिन डिफरेंस नजर आएगा तो खून तो खौलेगा ही। इसीलिए इसी चीज़ को जब हम दर्शाने की कोशिश करते हैं तो वो जनता को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम कोई चीज़ 20 रुपये की तुम्हें मिल सकती है, जिससे फार्मर को भी पैसे मिलेंगे, उसका भी घर चलेगा और तुम्हारी भी पेट भरेगा। लेकिन ये जो कॉर्पोरेशंस है जब इसको खरीद लेंगी तो उस 20 रुपये की चीज़ को बेशर्मों की तरह 200 रुपये के बेचेंगी और तुम मजबूरी में खरीदोगे, मजबूरी में 30 रुपये जो किलो मिल रहा है वो 200 रुपये किलो मिल रहा है और फिर तुम्हें खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। आंसर खुद ही दे देना, मोदी गवर्नमेंट खुद ही आंसर दे दे कि फिर किसान जाए कहाँ, वो जाए कहाँ, ठीक है। हम इतनी शराफत से बैठे हैं, आप देख रहे हो कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हो, आप लोग देख रहे हो, हम लोग आके देख रहे हैं, मैं भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू बोलूंगी चीज़, इतनी शांति से कितनी शराफत से बैठे। इससे ज़्यादा शराफत आज तक कहीं और नज़र आई है? जब हमारे साथ बुरा होता था तब भी हम लोगों को बोला था खालिस्तानी जी, 1984 राइट्स जी, ब्लू स्टार ऑपरेशन जी, और अब जब हमारे साथ ही बुरा हो रहा है सबको दिख रहा है शांति है। कहाँ यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट है, लाशें हैं, खून का तुपका तक नीचे गिरा है, पसीना जरूर गिर रहा होगा लोगों का, क्योंकि ठंड में भी लोगों को इतनी मेहनत से अपने ये शेड लगाने पड़ रहे हैं। कोई गाली नहीं है, हम लेडीज होकर यहाँ आए हैं रात के टाइम पे और हमें यहाँ इतना सेफ फील हो रहा है, तो और लोग फॉरेन से आ रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ किलोमीटर दूर बैठे हैं लोग, इनको ही नहीं बस समझ आ रहा कि कितने ज्यादा दुखी हैं लोग। तो गोदी मीडिया के लिए यही कमेंट है कि देखो ये शराफत जो है ना, मैं वही शराफत से बोलना चाहती हूँ कि हम गलत नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग तीली लगाते हो ना तो थोड़ी सी आग लगती है। जब लोग बोलते हैं ना कि मोदी मर जा, हाय हाय, या फिर मोदी मीडिया मुर्दाबाद, हम ये चीज़ें बोलते हैं क्योंकि हमें दुख होता है। अब हम ज़बान भी ना खोलें, हम बिल्कुल चुप होकर बैठे रहें। इतनी शराफत से ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, सिर्फ एक जवाब चाहिए कि देखो भाई, या तो हमारी बातें मान लो या हमें कोई हल बता दो। हमें आपका हल नहीं पसंद आया है, हमें हल चाहिए, या तो फिर ये तो वही बात होगी ना कि आप हमें बोल रहे हो कि आप इस देश में रहोगे, ऐसे ही रहोगे, ज़बरदस्ती रहोगे, तो हम कैसे रह सकते हैं? तो वही दुख, वही दर्द सब लोगों की नज़रों में है, चाहे कि किसी के सिर के ऊपर नीला दुमाला है, चाहे किसी के सिर के ऊपर दुमाला नहीं है, पग है, चाहे किसी का हेयर कट है, हर किसी को दुख है। क्योंकि एंड में जब रोटी के लाले पड़ेंगे ना तब क्या है, इनके पास तो फिर भी अनाज रहेगा क्योंकि तो ऑर्गेनिक खाते हैं, 10-10 हज़ार की इनकी मशरूम्स बाहर से आती है। हमें दिक्कत आएगी। अपने फार्मर्स का साथ दें, साथ और बिलों को वापस करवाएं, काले बिल को वापस दो, हमें चाहिए। साथ जरूरी है, साथ नहीं दोगे ना, जैसे कोई लोग साउथ इंडिया में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, या इवन जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, फॉरेन कनाडा अमेरिका में बैठे हैं, वो लोग भी साथ दे सकते हैं। एक तो ये कि प्लीज़ गलत मत लिखो, फालतू मत बोलो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम का नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट मत करो। अगर आपको समझ आता है तो बस एक हैशटैग डाल दिया करो, किसान एकता जिंदाबाद। हम इसी से यही सुन के खुश। आप नहीं आ सकते, आप फंड्स नहीं भेज सकते, आप यहाँ पे आ नहीं सकते हो, एटलीस्ट नेगेटिव मत बोलो, आप बायस
वेस्ट मत हो, आप डिविएट मत करो अपनी अटेंशन सिर्फ फार्मर्स को ध्यान चाहिए, दैट्स इट। बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो बस मोदी को समझ नहीं आ रही है, हम सबको समझ आ गई, सिर्फ फार्मर्स के ऊपर ध्यान देना है। उन्होंने यार इतने सालों से हमारे लिए रोटी बनाई है, रोटी पैदा की है। अब कोरोना के टाइम पे सबका धंधा बनता, मैं पेशेंट्स नहीं देख रही थी, जब तक हमारा कोविड नेगेटिव नहीं आता था हम नहीं जा सकते थे हॉस्पिटल, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं जा सकता था, फार्मर्स थे ना, दूध प्रोवाइड कर रहे थे, फार्मर्स थे ना, जो फिर भी अपना किसान अपने जाके खेत में प्रोड्यूस कर रहा था और हम लोगों को मिल रहा था, ठीक है। वो चीज़ें जब मोदी का पेट कौन भरता है यार, सिंपल एक सवाल मोदी से पूछ लो, वो क्या खाता है? वो सोना खाता है क्या, या वो चांदी खाता है क्या? वो क्या खाता है? मशरूम खाते हैं, वही ना, फिर मशरूम खाता है, मशरूम वाले देश में जाके बैठे ना, यहाँ पे फिर किसी और को आने दे जो हमारी बात समझे। फिर गुस्से में आके ना, फिर जब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, फिर जब भगत सिंह वाला पीरियड जब दोबारा फिर हम ऐसी बातें बोलते हैं, फिर वो चीज़ें खून उबलता तो हम बोलते हैं, फिर वैसे लोग ही आके बैठेंगे जो हमें समझते हैं। तो किसानों में से कोई एक इंसान वहाँ पे जाके फिर बैठेगा, और फिर जब देश रन होगा ना, फिर इनको पता लगेगा कि हम कितने जेन्युइन थे, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि हम तो बस ऐਵੇਂ एक वो जैसे पानी उबाले मार रहा है कि बस ठीक है बाद में ठंडा हो जाएगा, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये वो वाला पानी, एग्जैक्टली, इट्स नॉट पानी, ये खून है जो जिसको ये पानी समझ के अभी तक अवॉइड कर रहे हैं। तो ये खून ऐसे धीरे धीरे जैसे हम लोग आ रहे हैं ना, ऐसे धीरे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं, और हम इनको शो करेंगे कि हम यहीं पे बैठे हैं, जब तक हमारे आंसर्स नहीं मिलते हैं हम यहीं पे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। आप जहां अपने अपने बेडरूम में बैठकर अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, रात का 8-9 बजे का समय हो गया है, लेकिन उससे अलग ये यहाँ पर किसान हैं जो फिर एक बार इस ठंड भरे मौसम में खुले हुए आसमान के नीचे यहाँ पर रात भर ये जागेंगे, और आप देख सकते हैं रात में किस तरह से यहाँ रहते हैं, और अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर ये लगातार 15-16 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। मैं सिंघू बॉर्डर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचाता रहूँ, आगे भी पहुँचाता रहूँगा, और यूट्यूब पर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।